जिस पड़ोसी ने मेरे धान के खेत में जानबूझकर अपनी सीवर पाइप घुसा दी थी और गंदे मल वाले पानी को मेरी धान की फसल में बहने दिया था। मैंने न उससे झगड़ा किया और न ही पुलिस में कंप्लेंट की, बल्कि चुपचाप खेत से सारा गंदा पानी निकलवा दिया और उसके बाद वहाँ सैकड़ों पॉपुलर के पेड़ लगा दिए। जब पूरा गांव मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं हमेशा की तरह दबकर रह गया, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पैरों के नीचे उग रहा यह नया जंगल धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाते हुए सीधे पड़ोसी की बिल्डिंग की फाउंडेशन तक पहुंच रहा था। उस सुबह भी मैं रोज की तरह अपने धान के खेत में उतरा, लेकिन जैसे ही मेरा टखना पानी में पड़ा मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। अगले ही पल इतनी भयानक बदबू मेरी नाक में घुसी कि उल्टी आने लगी। वह साफ तौर पर मल की बदबू थी। मेरा पेट जैसे एकदम मरोड़ खा गया। मैंने देखा खेत की मेड़ के एक कोने से पीले भूरे रंग का गंदा पानी निकल रहा था और सीधे मेरे उस धान के खेत में बह रहा था, जिसे मैंने दिन रात मेहनत करके संभाला था। जो धान की पौध कभी हरी भरी लहराती थी वह अब पीली पड़ चुकी थी और मुरझाने लगी थी। उस पल मैं वहीं पत्थर की तरह जम गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सीना मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। ये खेत मेरी माँ ने अपने हाथों से मुझे सौंपा था। यही हमारे पूर्वजों की छोड़ी हुई इकलौती विरासत थी। मैं उस गंदे पानी का सोर्स ढूंढते हुए आगे बढ़ा। झाड़ियों को हटाया तो वहाँ एक धूसर रंग की पीवीसी पाइप साफ दिखाई दी और उसका दूसरा सिरा सीधे मेरे पड़ोसी वांग दहाई की नई बनी आलीशान विला तक जा रहा था। मेरे भीतर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैंने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि पूरा शरीर कांपने लगा। वांग दहाई का घमंड से भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। वह हमेशा गांव वालों पर हुक्म चलाता था, मानो